बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का लग्जरी एंड फुली डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरट और रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की सबसे पहली स्पेशलिटी ये कि सेम डिज़ाइन एलिमेंट का घर मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इसकी सेलिंग बहुत फास्ट है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये डिज़ाइन ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम किया हुआ है और न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं। और एक और ख़ास बात ये कि इसका 6700 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, विच मीन्स कि आपको मेज़नाइन फ्लोर भी मिल जाती है, कवर्ड एरिया भी ज़्यादा मिल जाता है। सारे के सारे बेडरूम्स जो हैं वो मास्टर साइज़ के बेडरूम मिल जाते हैं। टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग, ये सारा कुछ आपको सेपरेट मिल जाता है। 2 फुल किचन मिल जाते हैं, डबल हाइट लॉबी मिल जाती है। और एक और ख़ास बात ये कि इसके अंदर आपको सोलर सिस्टम भी 15 kVA का प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। एक और इस जगह की स्पेशलिटी ये कि हाइट लोकेशन के ऊपर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से खड़े होकर आपको हिल व्यू मिल जाता है। ये भी एक इसका प्लस एडवांटेज है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो 100% नॉर्थ फेसिंग है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। डिज़ाइन एलिमेंट्स या डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करूँ तो टू गुड टू बी ट्रू है। तो आइए इसका वॉकआउट शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। सेकंड नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ पर टाइल वर्क बहुत ज़्यादा हैवी किया हुआ है, डेंसली किया हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री इसकी एलिवेशन मिल जाती है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नोटिसेबल कि इसमें इन्होंने जो प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी इन्होंने प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम प्रोफाइल हमें बाहर भी मिल जाती है। कंपैरेटिवली बड़ा लॉन्च पैच हमें यहाँ पर मिल जाता है। सोलर इसमें लगा हुआ है, लेकिन ग्रीन मीटर अभी यहाँ पर इनका इंस्टॉल होना है। इसी तरह से इसमें गैस का मीटर भी इंस्टॉल हो रहा है। एलिवेशन थोड़ी सी हाइटेड है, एलिवेटेड है। सेकेंडली, ये वाला डिज़ाइन आपने 1-2 घरों में और भी देखा होगा। इसमें डिफरेंट चीज़ ये है कि ये जो फिन्स हैं ये काफ़ी चौड़े और बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अगर गेट की बात करूँ तो सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर गेट में भी मिल जाते हैं, जो कि मेन एलिवेशन पे है। घर का नंबर है 256। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। बाहर हमें 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है। यहाँ तक इन्होंने टाइल का ही काम किया हुआ है और गेट के ऊपर भी देखें पेंट वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्यूअर्स, कारपोर्च की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि मैट फिनिश के अंदर 2x2 की है। 2 या 3 गाड़ियाँ इजीली आप पार्क कर सकते हैं। सामने हमें फीचर वॉल मिल जाएगी। सेम इसी तरह से फीचर वॉल घर के हर कॉर्नर में, हर रूम्स में हमें मिलेगी। यहाँ पर देखें डार्कर और लाइटर कलर टोन का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन मिल जाता है। उस साइड के ऊपर हमारे पास वुड का, यानी कि वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल का कम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि उस साइड पर कंट्रास्ट है। यहाँ पर लॉन पैच भी अगर नोटिसेबल आप देखें तो कट के अंदर दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर यूज़ करते हैं, यानी कि ये भी डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है मार्केट से हट के। वॉल्स के ऊपर भी 2 तरह का हमें काम मिल जाता है, रॉक वॉल के साथ ट्रेवर्टीन का, और ये हमारे पास आ जाती है इसकी वाटरफॉल, जो कि डिफरेंट है। स्लाइटली हम इस घर से ऊंचे हैं, यानी कि थोड़ी सी पीढ़ी भी इन्होंने ऊंची करके रखी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कार पोर्च के अंदर एक और डिफरेंट चीज़ ये है कि इन्होंने आई बीम स्टाइल के अंदर कैंटिलीवर स्टाइल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। वुडन टेक्सचर के अंदर 2 टोन के अंदर इन्होंने इसकी सीलिंग दी हुई है और यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने काम किया हुआ है। सामने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। 3 कलर पैलेट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं और CCTV कैमराज मुझे 4 साइडेड इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का पूरी गली के अंदर हमें काम मिल जाता है। और वो बैक साइड के ऊपर आपको जो रिटेनिंग वॉल नज़र आ रही है, ये भी इन्होंने तकरीबन 15 या 16 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर भी टाइल की फ्लोरिंग मिल जाती है। लॉन्ड्री का एरिया या गाड़ियाँ वगैरह धोनी हो, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। इन खिड़कियों की हाइट की अगर बात करूँ तो 9 फुट के ऊपर गालबन इन्होंने ये यूज़ की हुई है। कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है। थ्रू एंड थ्रू मुझे प्लांटर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी चौड़ी ये भी इन्होंने वॉल दी हुई है। इसके ऊपर रॉक वॉल ग्राफी का मुझे काम मिल जाता है। और अगर विंडो पैनल्स एल्युमिनियम की बात करूँ तो ये इन्होंने 1.6 गेज का एल्युमिनियम ट्रांसपेरेंट उसके साथ यूज़ किया हुआ है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी बैक साइड की गली के ऊपर ज़बरदस्त स्पाइरल स्टेज जा रही है। अच्छी चीज़ ये है कि 2 गीज़र लगे हुए हैं। बिजली और गैस की दोनों की प्रोविज़न हमें यहाँ पर मिल जाती है। बैक साइड पे आई थिंक ये रूम की विंडो होगी और ये स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। सर्वेंट के लिए बैक साइड से सेपरेट रास्ता हमें मिल जाता है, अंदर से तो है ही। इधर भी रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स हमें मिल जाती है। और ये आगे हम इसकी दूसरी साइड गली के ऊपर थ्रू एंड थ्रू सेम वही 2x2 की टाइल फ्लोरिंग हमें मिल रही है, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें किचन का डोर मिल जाता है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। ये वर्कमैनशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने अच्छी की हुई है। लॉन्ड्री एरिया किचन के बिल्कुल साथ इन्होंने दे दिया, यानी कि कोई आपकी काम वाली है, मासी है, वो बाहर काम कर रही है तो आप इजीली उसका चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और 2 मोटर्स इन्होंने यहाँ पर प्री इंस्टॉल दी हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का
मेन एंट्रेंस डोर, अगर मेन एंट्रेंस की बात करूं तो काफ़ी ह्यूज किस्म का हमें डोर मिल जाता है। और एंट्रेंस स्टेप की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें वही फैंटास्टिक मार्बल मिल जाता है जो कि मेन एंट्रेंस के ऊपर सिंगल स्टेप के साथ है। डोर की अगर हाइट की बात करूं तो तकरीबन 12 फीट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। ब्लेंड इन स्टाइल के अंदर इन्होंने हैंडल दिए हुए और साइड पे इस तरह इन्होंने ग्रिप दी हुई है अंदर से स्लिट से स्टाइल के अंदर। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि वही फिन स्टाइल जो हमें मेन एलिवेशन के अंदर मिल रहा था वही डोर के अंदर भी मिल जाता है। और साइड पे स्कर्टिंग भी इन्होंने 3 इंच की यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर भी हमें टाइल मिल जाती है और इस साइड के ऊपर भी हमें टाइल मिल जाती है जो कि कंट्रास्ट कलर्स के अंदर है। और रोप पट्टी को मैं आपको यहाँ से करीब से दिखाऊँ तो ये कंसील्ड इन्होंने काफ़ी चौड़ी दी हुई है, नॉर्मली यहाँ पर पतली दे देते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रैंड और नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। नॉन कन्वेंशनल इसलिए कि यहाँ से मेन एंट्रेंस से खड़े होकर मुझे वहाँ इसके 2 रूम्स, डाइनिंग, टीवी लाउंज, किचन और ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ कनेक्टेड नज़र आ रही है। सेकेंडली यहाँ पर हमें मिल जाती है डबल हाई सीलिंग, कामयाबी की ज़मानत, बहुत ही ह्यूज स्टाइल का शैंडलियर दिया हुआ है, बैकलाइट लाइट्स दी हुई हैं और ऊपर वाली फ्लोर्स की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि सामने वाली विंडोज़ के साथ यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लाइट ड्रॉप हो रही है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि अभी हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हैं तो मेन के ऊपर सामने हमें हाइट लोकेशन का व्यू यहीं से मिल जाता है। इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि हम स्लाइटली हाइटेड लोकेशन के ऊपर हैं। ये इस घर का प्लस एडवांटेज है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंटर होते साथ नोटिसेबल चीज़ ये है कि डिज़ाइन एलिमेंट डोर के बाहर और अंदर से बिल्कुल सेम फिन स्टाइल के अंदर मिल जाते हैं। अगर डोर की मैं वुड की बात करूं तो ये इन्होंने सॉलिड येलो पाइन यूज़ की हुई है, सेम हैंडल ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। और अगर डोर की थिकनेस की बात करूं तो ये तकरीबन 4 इंच की थिकनेस का इन्होंने सॉलिड डोर दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। दोनों वॉल्स के ऊपर हमें टेक्सचर्ड पेंट मिल जाता है। एक बिल्कुल प्लेन वॉल दी हुई है, एक के ऊपर विक्टोरियन गोले का स्टाइल दिया हुआ है, साथ उन्होंने डार्कर शेड के अंदर यहाँ पर ग्रूव स्टाइल लूवर्स का दिया हुआ है। और यहाँ से आपको इंटर कनेक्टिविटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि डबल हाई सीलिंग हमें यहाँ से मिल रही है और वो सामने हमारे पास मेज़ेनाइन फ्लोर की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि होम ऑफिस के लिए आपको जो जगह मिल रही है। एक और हमें गाइडेड लाइन मिल रही है जो कि रूम्स को कनेक्ट कर रही है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4x8 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। टेक्सचर पेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साथ इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दरवाज़ों वाला ही पेंट सेम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। राइट साइड से शुरू करते हैं। अंदर वाले अगर दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 9.2 फीट के इन्होंने ये दरवाजे दिए हुए हैं। जो बाहर डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे सेम डिसेंट से हमें अंदर भी मिल जाते हैं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पर भी इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग दी हुई है जो कि 3x6 की है। ये आ गया इसका ड्राइंग रूम का एरिया। ये हमारे पास पीओपी स्टाइल के अंदर यहाँ पर वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। सामने हमें ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका सेपरेट डाइनिंग एरिया मिल जाता है। सीलिंग की अगर बात करूँ तो 2 5 ब्लेड्स फैन के साथ इन्होंने शैंडलियर काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है। और ये वॉल डिज़ाइन चेक करें कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। पूरे घर के अंदर हमें एसी की डक्टिंग और वायरिंग मिलेगी। वैसे इसके अंदर एसी अभी इंस्टॉल हो रहे हैं क्योंकि ये फ्रेशली कंप्लीटेड घर है। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया आ जाता है। सेम इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग 3x4 की हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट चेक करें, रोज़ गोल्ड के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्लास यूज़ किया हुआ है। प्रोफाइल लाइटिंग स्लीक सी काफ़ी खूबसूरत दी हुई है। सामने हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के अंदर है। दोनों साइड के ऊपर इन्होंने टाइल दी हुई है। 3 कलर टोन मिल रहे हैं, ब्लैक, लाइटर और रोज़ गोल्ड का इन्होंने जो काम किया हुआ है शीशे का। इधर भी हमारे पास एसी की डक्टिंग और वायरिंग मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। विंडो पैनल काफ़ी ह्यूज है, यहाँ से खड़ो के वहाँ तक आपको इसकी स्पेशियस फील का आइडिया हो रहा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है। यहाँ पर हमारे पास 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, वॉल कमोड है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। और पाउडर रूम कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर हमें रेंज शावर भी मिल जाता है, यानी कि फुल वॉशरूम मिल जाता है। और रिसेस लाइट के तौर पर पूरे घर के अंदर नोटिसेबल चीज़ है कि इंपोर्टेड लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है जो कि COB लाइट है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ड्राइंग डाइनिंग में एक और नोटिसेबल चीज़ ये भी है कि ड्राइंग की सीलिंग देखे और डाइनिंग की सीलिंग देखे, दोनों कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने यूज़ की हुई है। रिसेस लाइट के ऊपर यहाँ पर इन्होंने रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग हमें COB लाइट के साथ मिल जाती है। तो ये कंट्रास्ट डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि जो 9.2 फीट के मैं आपको दरवाजे बता रहा हूँ, इसके अंदर इन्होंने इस साइड के ऊपर बेवल कट करके ग्लास दिया हुआ है, थोड़ा सा फौजी स्टाइल के अंदर काम हुआ है। और अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो ये भी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और अंदर वाले डोर्स की अगर थिकनेस की बात करूँ तो ये इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस की
सॉलिड येलो पाइन मैट फिनिश के अंदर यूज़ की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल दिए हुए इन्होंने, और अगर मैं हार्डवेयर की क्वालिटी की बात करूं तो ये इन्होंने प्राइम के 2 पीस के अंदर हैंडल दिए हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास इसका टीवी लॉन्च फैमिली सिटिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पर टाइल से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है हायर सर्कुलेशन एरिया को। सेम डोर की हाइट हमें मिल जाती है, ग्लास वुडन डोर मिल जाते हैं अंदर बाहर से देखने के लिए। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी हैंडसम साइज़ का टीवी लॉन्च है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ये भी इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। सामने वॉल डिज़ाइन चेक करें, फीचर वॉल हमें मिल रही है। शैंडलियर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। CUV लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। 5 ब्लेड्स के फ़ैन मिल जाते हैं और फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। रोप पट्टी का काम भी काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है और इस साइड के ऊपर हमें इसकी AC की डक्टिंग मिल जाती है जो कि स्टैंडिंग कैबिनेट की है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से आपको स्पेशियस फील का काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। सामने मीडिया वॉल भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी दी हुई है। इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, लॉन का व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, वहाँ से हम लोग अंदर एंटर हुए थे, इधर से खड़े होके उस जगह की मेन स्टेयर की सामने ड्राइंग डाइनिंग की हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है। और सामने अगर शीट्स की बात करूँ तो ये रस्ट कलर के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यूज़ की हुई है। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूं तो 11.5 या 12 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। काफ़ी ह्यूज सी मीडिया वॉल है, फ्लोटिंग हमें कंसोल मिल जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मिल जाता है। कैमरास तो इसके अंदर इंस्टॉल हैं ही, और करीब से मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास इसके रिमोट कंट्रोल वाले फैंस भी मिल जाते हैं। सेम लूवर स्टाइल जो मेन एंट्रेंस के ऊपर मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये भी है कि इसके ग्रूव इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हुए। फिर हमारे पास व्यूअर्स इसका मेन लॉबी एरिया से कनेक्टेड करता हुआ आ जाता है किचन का एरिया। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये एरिया दिखाऊं। ये देखिए, ये व्यूज़ आ गया हमारे पास इस घर का एक और कैच, जो कि है इसका पैटियो एरिया, या एज अ सिटिंग एरिया भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टोटली दोनों साइड के ऊपर हमें विंडोज़ मिल जाती है, इंटरकनेक्टिविटी मिल जाती है, और यहाँ पर बहुत ह्यूज किस्म का इन्होंने वाटरफॉल दी हुई है। बी रोल के अंदर मैं आपको इसको ऑन करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा वाटर की पानी की आवाज़ ज़रा ज़्यादा ना आए वीडियो के अंदर इस वजह से। इस साइड के ऊपर हमारे पास एंट्री एग्जिट की भी विंडो मिल जाती है। तमाम विंडोज़ की हाइट की बात करूं तो ये भी पूरे घर के अंदर इन्होंने 9 फुट की यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से एक और इम्पैक्ट ये कि इसी वजह से खुली खुली फील ज़्यादा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। दूसरी नोटिसेबल चीज़ ये, पूरे घर के अंदर टाइल का काम बहुत ज़्यादा है और जितनी भी टाइल है वो सारी इंपोर्टेड है। यहाँ पर भी टाइल मेसन का काम चेक करेंगे, ग्रूव्स के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। पेबल स्टोन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और इस साइड के ऊपर हमारे पास वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है सिटिंग एरिया के लिए। इधर ही हमारे पास इसका इंटरनेट का सेटअप मिल जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, और यहाँ से बैठ के सामने की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। एलिवेटेड सीलिंग होने की वजह से घर के अंदर स्पेशियस फील या ग्रैंड सा इम्पैक्ट ज़्यादा है, जैसा बंदे किसी शादी हॉल में जैसे एंटर होता है। सीढ़ियों की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आ गया हमारे पास इसका इम्पोर्टेड इटालियन फुल किचन। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ओपन किचन है, बहुत बड़े साइज़ का है। क्लोज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस के ऊपर जो हमें लूवर स्टाइल मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। सेम स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का घर मैं आपको पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से आपको इसकी स्पेशियस फील का भी आइडिया हो जाएगा। सेम टाइल फ्लोरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ, वर्किंग टॉप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने फैंटास्टिक ब्राउन का मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि मेन एंट्रेंस के ऊपर या स्टेयर केस के ऊपर मिलता है। सेमी ग्लास का हमें किचन मिल रहा है। और यहाँ पर जो इन्होंने UPVC के पैनल या शीट में जो यूज़ किए हुए ये भी वाटर रेजिस्ट है, यानी कि वाटर प्रूफ है जो इन्होंने दिए हुए। अंदर इन्होंने MDF शीट यूज़ की हुई है और वुडन टेक्सचर के साथ इन्होंने ये दी हुई है। ये काम मेजॉरिटी लाहौर से होता है, आई थिंक इन्होंने भी लाहौर से ही करवाया होगा। बहुत ह्यूज हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 हमें कॉलर्ड सिंक मिल जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये जेनरल किया हुआ है, यानी कि पानी वाइप इन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। बैक स्प्लैश के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। और फॉर्नो का बर्नर हॉब है, फॉर्नो का ही मुझे एग्जॉस्ट नज़र आ रहा है। इसको खोल के भी इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से अंदर इसका पूरा इक्विपमेंट लगा हुआ है और ऊपर ही मुझे इसकी बेल भी नज़र आ रही है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड के साथ है और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। साइड के ऊपर हमें पेंट्री स्टैंड्स का एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फ्रिज डबल डोर यहाँ पर अभी इंस्टॉल करके देंगे। 2 फॉर्नों के यहाँ पर ओवन्स मिल जाते हैं और स्लीक से हैंडल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये भी हमारे पास इस साइड के ऊपर इसके पेंट्री के स्टैंड्स का एरिया मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि किचन के अंदर ही इन्होंने CCTV कैमराज का सेटअप दे दिया है। मेजॉरिटी ख़वातीन घर के अंदर काम कर रही हो तो बाहर डोर पर बेल बजे तो कहना पड़ता है कि गेट पर देखो कौन आया, तो आप अंदर ही खड़े होकर देख सकते हैं कि गेट पे कौन आया। आपको किसी को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास इसका आ जाता है हॉट किचन। ज़बरदस्त
काउंटर टॉप फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कॉलर्ड इन्होंने सिंक यूज़ किए हुए, इंडोर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस नज़र आ रही है, विंडो नज़र आ रही है और बड़ी अच्छी एल्यूमिनियम ट्रिम हैंडल के साथ इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई है। यहाँ पर हैवी कुकिंग के लिए इन्होंने कुकिंग रेंज भी दिया हुआ है और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने अच्छी शीट्स यूज़ की हुई है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर इन्होंने दिया हुआ है और इधर इन्होंने रिमोट कंट्रोल भी दिया हुआ है, सीओबी लाइट भी दी हुई है, बड़ा क्यूट सा छोटा सा इन्होंने फ़ैन भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। लाइटर और डार्कर कलर टोन के अंदर इन्होंने कम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है और इधर तक हमारे पास टोटली टाइल ही मिल रही है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि इन्होंने ये स्लाइडिंग डोर यूज़ कर दिया है यहाँ पर, यानी कि हल्का सा इसको प्रेस करें और जगह भी इन्होंने बचा ली है और इधर भी बेवल कट के अंदर इन्होंने मिरर दे दिया है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की अगर बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 है और अगर प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं तो वो भी इन्होंने सारी इंपोर्टेड ही इंस्टॉल की हुई है। स्टेयर केस के नीचे अगेन हमें पेबल स्टोन मिल जाते हैं जो कि इन्होंने नो नेगेटिव स्पेस, यहाँ तक इन्होंने कोई भी स्पेस ज़ाया नहीं की। एक और अच्छी चीज़ ये कि रूम्स की कनेक्टिविटी के साथ हमारे पास सामने वॉल पे भी कोई भी डेकोरेशन या मिरर ऐड करने की जगह मिल जाती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 2 टोन या 3 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। बाहर जो कलर पैलेट्स मैट फिनिश के अंदर मिल रहे थे वही हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। हैंगिंग पेंडेंट लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ह्यूज विंडो पैनल है जो कि अगेन 9 फीट के इन्होंने दिए हुए और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेड रखने के बाद भी मेरे पास सर्कुलेशन एरिया इतना बच जाएगा कि मैं वहाँ पर सोफ़ा या ड्रेसिंग टेबल या और भी मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इधर लूवर मिल जाता है, डायगोनल के अंदर उन्होंने बेवल कट करके अंदर मिरर दिया हुआ है और इसके साथ हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लॉजेट। सेम किचन की तरह ही यूपीवीसी की शीट्स इन्होंने वाटर रेजिस्ट यहाँ पर यूज़ की हुई है। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिए हुए हैं, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। ओवरऑल फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छी है और स्टोरेज स्पेस भी हमारे पास अच्छी खासी मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम जो कि देखने में इम्पोर्टेड सी लुक दे रहा है और यहाँ पर हमारे पास जकूज़ी मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सामने हमारे पास 2 टोन के अंदर वैनिटी मिल जाती है जो कि इन्होंने कोरियन ब्लैक और वाइट की कंट्रास्ट के साथ यूज़ की हुई है। स्टूडियो स्टाइल का मिरर है और जो टाइल्स हैं ये भी तमाम इम्पोर्टेड बड़े साइज़ की इन्होंने दी हुई है। तमाम ग्लास जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा टेम्पर्ड है। सामने नीश भी काफ़ी बड़ी दी हुई है जहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। और अगर सैनिटरी की बात करूँ फॉसेट्स तो ये इन्होंने रॉका की यूज़ की हुई है। वॉल हंग कमोड मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बाथरूम का साइज़ भी लग्जरी साइज़ इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि काफ़ी खुले खुले से वॉशरूम यूज़ किए हुए हैं। अभी घर के अंदर कुछ फिनिशिंग का काम होना बाकी है, इवन सफाइयाँ भी अभी होनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसीज़ वगैरह यहाँ पर अभी इंस्टॉल होने हैं। डोर्स के पल्ले चेक करें, काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। सेकेंडली यहाँ पर डोर्स की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाती है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सेम उसी तरह से 3 टोन के अंदर सिंपल मिनिमलिज्म के ऊपर काम मिल रहा है। यहाँ पर ग्रूव स्टाइल दिया हुआ है, सीओबी लाइट है, 3 ब्लेड का लाहौर फैन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फ्लोटिंग हमें यहाँ पर मीडिया वॉल का कंसोल मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर मेन एंट्रेंस तक मुझे नज़र आ रहा है। इंटरकनेक्टिविटी आप देख सकते हैं और ह्यूज और ग्रैंड इम्पैक्ट का भी आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास एसी की डक्टिंग मिल जाती है। हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर हमें लाइट मिल जाती है। शीशे का ग्रूव का लूवर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेम शीट्स के साथ वार्डरोब है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा और सीलिंग हाइट तक है, यानी कि यहाँ पर सेकंड रूम में आके मैं वर्डिक्ट देख सकता हूँ। किचन या रूम्स के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, कंट्रास्ट कलर है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट कोरियन वैनिटी है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। स्लाइडिंग डोर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इधर भी इन्होंने फैंटास्टिक ब्राउन कलर का मार्बल दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा काम इन्होंने वैसे कर दिया है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि ये जो नीश दी हुई है टॉयलेटरीज रखने के लिए, ये बड़ी रीजनेबल सी हाइट पे, यानी कि बच्चों के लिए भी अच्छी है। और लेटेस्ट स्टाइल का इन्होंने यहाँ पर ड्रेन यूज़ किया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब यूज चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत हाउस फॉर सेल इन बेरेटाउन रावलपिंडी पहुँच सके। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन स्टेयर केस। इसमें नोटिसेबल चीज़ ये है कि स्टेयर केस काफ़ी चौड़ा है। सेकेंडली वही फैंटास्टिक ब्राउन का इन्होंने यहाँ पर मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि टेक्निकली अगर मैं बताऊँ तो नेकेड आई से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि कैमरे की आंख में किस तरह का आ रहा होगा। कंट्रास्ट के अंदर टाइल दी हुई है, ये भी अच्छी चीज़ है। अगर रात को आप आ रहे हैं तो यानी कि नज़र आना, विजिबिलिटी इसकी आसान है। स्टेप्स के ऊपर इन्होंने लाइट दी हुई है। साइड पर इन्होंने वुडन की ये ग्रिल यूज़ की हुई है और ये भी इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। थोड़े से इंग्लिश से डिज़ाइन एलिमेंट है।
सामने वही टेक्सचर पेंट हमें मिल जाता है। इधर से हमारे पास इसका स्टेयर्स का व्यू आ जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ तक आने तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। और ये वो लूवर्स जो हम लोग ग्रूव स्टाइल हम लोग देख रहे थे, उधर से ये छत में हमें मिल जाते हैं। अब आगे व्यूअर्स, इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रेस्टिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नोटिसेबली बच्चे बुजुर्गों के लिए अच्छा दिया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरत वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ऊपर आके डिज़ाइन एलिमेंट या डिज़ाइन फ़िलासफ़ी की बात करूँ तो टोटली चेंज है। चेंज क्या चीज़ है? एक तो पहली चीज़ फर्स्ट इम्पैक्ट के खुली फील ज़्यादा है। सेकेंडली एलिवेटेड सीलिंग इन्होंने दी हुई है, मेरे ख्याल से 16 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की होगी। ये मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, वैसे मीटिंग कर एग्जैक्ट अमाउंट भी पता चल जाएगी जो मेजरमेंट्स क्या हैं। सामने हमारे पास इसका लूवर्स डिज़ाइन ग्रूव्स का मिल जाता है, जो हमें टीवी लाउंज के अंदर सेम मिल रहा था कॉपर रस्टी से कलर के अंदर। इधर से हमारे पास नीचे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने 4x8 की इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। बड़ा क्यूट सा छोटा सा इन्होंने मीडिया वॉल का भी पोर्शन दे दिया फ्लोटिंग कंसोल के साथ। तो सामने इन्होंने हीटिंग फायर प्लेस भी दे दी, ये भी टोटली टाइल का काम हुआ है। सामने हमें टेक्सचर पेंट मिल जाता है। और सीलिंग अगर की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने रिसेस लाइट के ऊपर रेजर लाइट का काम काफ़ी ज़्यादा डेंसली किया हुआ है। रोप पट्टी का भी काम काफ़ी अच्छा है और हैंगिंग शैंडलियर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। एक और अच्छी चीज़ ये कि स्टैंडिंग एसी की जिसे कि लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी दे दी है। और फिर हमारे पास सेकंड फुल ओपन किचन आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। मेजलाइन फ्लोर जो हमें नीचे से नज़र आ रही थी, यहाँ से हम लोग अभी ऊपर आए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इधर से आपको ये मेन एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू, उधर से खड़े होके हमें इस साइड के ऊपर मेजनाइन फ्लोर की भी कनेक्टिविटी मिल रही थी। यानी कि पूरा घर वेल इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर भी खिड़कियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हुई है। मेन के ऊपर जो लूवर डिज़ाइन मिल रहा था वही हमें यहाँ पिलर्स के ऊपर इन्होंने ग्रूव्स के अंदर दे दिया है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी वही इंपोर्टेड इटालियन स्टाइल का इन्होंने वाटर प्रूफिंग वाला किचन दिया हुआ है। फ्लोरिंग को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है डिफरेंट वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल देके, और सेम कलर भी इन्होंने मैच कर दिया है। बैक स्प्लैश के ऊपर हमें टाइल्स मिल जाती है और शीट्स की क्वालिटी अगेन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी दी हुई है। अंदर MDF शीट यूज़ की हुई है। काउंटर टॉप के ऊपर सेम वही फैंटास्टिक मार्बल जो कि बेवल कट के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ पर आप लोग खाना पका रहे हो, उस साइड के ऊपर टीवी लाउंज के ऊपर सर्विंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और सीलिंग हाइट तक इन्होंने यहाँ पर कैबिनेट यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास टेरेस पे जाने की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एक और अच्छी चीज़, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर इन दिस हाउस, कि यहाँ पर किचन के अंदर इन्होंने बड़ा सिंक यूज़ कर दिया जो कि कॉलर का, बड़े बर्तन आप इजीली धो सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो डिज़ाइन एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दो इन्होंने 3 ब्लेड्स के फैन दिए हुए हैं। हैंगिंग सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर इन्होंने लाइट्स यहाँ पर ड्रॉप की हुई है। सेमी ग्लास सा कह सकते हैं, यहाँ पर हमें ये किचन मिल जाता है। और इधर से खड़े होके ये इसका बर्ड्स आई व्यू। नीचे कुछ भी कहना हो तो इंटरकनेक्टिविटी इवन नीचे किचन की, टीवी लॉन्च की भी हमारे पास काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यानी कि 2 फैमिलियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये घर है। एक और नोटिसेबल और मार्केट से डिफरेंट चीज़ ये कि इन्होंने ये जो शीट्स का या ये वुड का ये जो काम किया हुआ है, थोड़ा सा क्लैडिंग स्टाइल के अंदर ज़रा डिफरेंट काम किया हुआ है। ये डिज़ाइन एलिमेंट भी इन्होंने सीलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा दे दिया है। यहाँ पर आप अपने डेकोरेशन पीसीज वगैरह रख सकते हैं। लूवर स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दे दिया। और डिज़ाइन या कलर पैलेट्स की बात करूँ तो ओवरऑल कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हुआ। अब आ जाता है हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल्स सीलिंग है। सिंपल मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर काम हुआ हुआ है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए ये घर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सामने हमें डिज़ाइन मिल जाता है वॉल के ऊपर। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास मीडिया वॉल का भी डिज़ाइन एलिमेंट विक्टोरियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। यहाँ पर भी AC की डक्टिंग हुई हुई है। ACs अभी इंस्टॉल होने हैं। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि यहाँ तक हमारे पास गैस की नॉब्स वगैरह मिल रही हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। बहुत बड़े स्टाइल स्टूडियो स्टाइल का मिरर है 2 टोन के अंदर। फिर हमारे पास इसकी कोरियन की वैनिटी मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। ग्लास इनक्लोज शावर है जो कि रेन शावर यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर वॉल हैंग कमोड है और रोका की सेम वही फॉसेट फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस रूम का 360 व्यू। यहाँ से दिखाने का मकसद ये कि अगर मैं पर्दे हटाऊँ तो हमारे पास फॉरएवर हिल व्यू मिलेगा। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ। साथ व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है।
अब व्यूअर्स इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाता है इसका मीडिया रूम, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक और आपको चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर देखें इन्होंने जेलिन स्टाइल के अंदर कैसी ज़बरदस्त करके इन्होंने इसकी डी दे दी है, पता भी नहीं चलता इन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक डी को छुपा दिया है। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास आ जाता है इसका स्टोर रूम, यानी कि आयरन टेबल के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टोरेज की भी जगह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आके वर्डिक्ट कंप्लीट हो जाता है कि स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है और यहाँ पर LED लाइट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। एक और इस घर का कैची फीचर कि यहाँ पर हमें मिलता है इसका मीडिया रूम, ज़बरदस्त। होम थिएटर है, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा क्योंकि फोमिंग वॉल पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। AC की पाइपिंग डक्टिंग हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। रेड लावा से कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑडियोनिक का यहाँ पर इन्होंने साउंड सिस्टम दिया हुआ है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अभी यहाँ पर सोफ़ास पड़े हैं या रिक्लाइनर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मेन के ऊपर हमें जो लूवर स्टाइल मिल रहा था ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने ये वॉल को ये डिज़ाइन एलिमेंट दे दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ये भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप मूवी देख रहे हैं तो इस डोर को सिर्फ बंद कीजिए, बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाएगी, यानी कि साउंड प्रूफिंग भी इसकी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब हमारे पास आते हैं रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स जो कि इस कॉरिडोर के साथ कनेक्टेड होते हैं। वहाँ जाने से पहले हमारे पास डी स्टाइल के अंदर यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। साथ उन्होंने लाइटर टोन के अंदर यहाँ पर लूवर्स दिए हुए हैं। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4x8 की इधर भी टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। इंपोर्टेड यहाँ पर भी काम मिल जाता है। ये आ गया इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। ये भी आइडेंटिकल साइज़ का ही होगा जैसा हमने नीचे देखा था। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। कलर पैलेट्स जो है ये थोड़े से चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने डार्क और साथ उन्होंने ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि ऐश वाइट के अंदर है। सामने हमें लाइटर बेज सा कलर मिल जाता है, फ्लोटिंग सा कंसोल मिल जाता है। और अगर बेडरूम साइड की बात करूँ तो वो भी हमें 2 कलर पैलेट्स के अंदर मिल जाती है जो कि सिंपल मिनिमलिज्म के साथ है। जिस तरह के आप ये स्क्वायर स्टाइल देख रहे हैं, मेजॉरिटी इस तरह मॉड्यूलर हाउस जो अमेरिका में होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इसका मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट ये वाला चलता है जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आगे हमारे पास इसकी कैबिनेटरी का एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है। सेम वही हाई क्वालिटी इनकी इंपोर्टेड शीट्स हैं, वाटरप्रूफ। ये इसका अटैच वॉशरूम। सेकंड आई थिंक हमारे पास जकूज़ी टब मिल रहा है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सेम उसी तरह से रोका की फिटिंग है, बैकलाइट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, रेन शावर है, ग्लास इनक्लोज्ड है और साथ हमारे पास इसका टेम्पर्ड ग्लास का शावर एरिया मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। लाइटें भी काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रही हैं पूरे घर का। हालांकि अभी दिन का टाइम है, रात के टाइम तो ये इससे भी ज़्यादा इन्हांस्ड होगा। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम 5th बेडरूम ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट देखें, यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर पेंट स्टाइल यहाँ पर भी मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सामने विंडो पैनल है, बेज से कलर के अंदर इन्होंने इसका थीम यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस रूम से खड़े होकर वहाँ तक की हमें मेन कनेक्टिविटी मिल जाती है और वही AC की डक्टिंग सेम उसी तरह से लाइटें COB। और फिर हमारे पास आ गया इसका वार्डरोब का एरिया। ये इसका अटैच वॉशरूम। फ्लोरिंग के ऊपर टाइल है, रोका की फिटिंग्स हैं और यहाँ पर कोरियन की 2 टोन के अंदर वैनिटी है और रेन शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं इसकी मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसके डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेज़नाइन फ्लोर की स्टेयर्स हैं। नोटिसेबल चीज़ ये है कि मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर जो लोग स्टेयर्स बनाते हैं वो कम चौड़ी होती है, लेकिन इन्होंने सेम विड्थ रखी है जो नीचे वाली स्टेयर्स की थी। बेवल कट के अंदर सेम वही फैंटास्टिक मार्बल हमें यहाँ पर मिल जाता है और साइड पर हमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है और सेम डिज़ाइन एलिमेंट मुझे वॉल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन वसीला। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ब्रिज स्ट्रक्चर भी हमें घर के अंदर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा एक और एनहांस्ड एडिड डिज़ाइन एलिमेंट है। यहाँ से खड़े होकर मेन नीचे तक की कनेक्टिविटी भी है। फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल है, कंसील्ड लाइटिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने ये एरिया हमारे पास एज अ स्टडी होम ऑफिस या किसी भी तौर पर आप लोग किड्स प्ले एरिया के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर पता भी नहीं चलता हम लोग छत पे भी आ गए। ये वाली जगह हमारे पास इसकी रूफ टॉप को कनेक्ट करती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर किचन, TV लॉन्ज और मेन एंट्रेंस की मेरे पास कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये स्टेयर्स कनेक्ट कर रही हैं इसकी रूफ टॉप को। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर स्पाइरल स्टेज आ रही हैं टू द रूफ टॉप बैक साइड से
और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास एडिड एक फीचर मिल रहा है, यानी कि 2 सर्वेंट रूम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। नॉर्मली 1 सर्वेंट रूम होता है और ग्रो वाट का इन्वर्टर हमारे पास इधर मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये वाला डोर अगर बंद कर दें तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस साइड की फ्लोर की, यानी कि आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास टाइल फ्लोरिंग मिल रही है और ट्राजो फ्लोरिंग इस साइड के ऊपर मिल जाती है। ये वाटर टैंक्स का सारा सेटअप लगा हुआ है और तमाम वॉल्स के ऊपर यहाँ पर मुझे रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। इस साइड से हमारी इसकी ट्राजो फ्लोरिंग कनेक्ट करती है और 2 तरह की हमारे पास यहाँ पर भी कनेक्टिविटी मिल रही है जो कि रूफटॉप के ऊपर है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर ओवरऑल सर्कुलेशन एरिया की रूफ हाइट पे बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इधर हमारे पास एक एडिड फीचर और भी मिल जाता है, यानी कि बारबेक्यू की जगह भी हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास इसका फाउंटेन एरिया आ जाता है, फैमिली सिटिंग एरिया आ जाता है और उसके साथ हमारे पास इस जगह के ऊपर भी एक हाई डेक एरिया मिल जाता है, क्योंकि मेज़नाइन फ्लोर की सीलिंग हाइट ज़रा ज़्यादा थी। यहाँ पर अगर आप लोगों ने बैठ के अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना तो वो भी आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वन कनाल ब्यूटीफुली डिज़ाइंड 100% हाइट लोकेशन एंड विद सोलर पैनल हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 12 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।